अस्सलाम वालेकुम। तो 5.3 इंशाल्लाह आज इस वीडियो में कवर करेंगे, सारे सवाल करेंगे और हर एक का जो टाइम है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको जो देखना है आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, फिजिक्स की भी हैं, आप उनको ज़रूर देखें। और इसके जो नोट्स होंगे वो मैं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से सारे नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे अपने इस पूरी बुक के। इवन के अपनी जो बाकी क्लासेज हैं उनके भी आप कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कहीं पर भी इशू आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगे समझ आए तब भी कमेंट करके बताइएगा, फिर वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। अब शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। 5.3 इसमें पहला क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आप ये देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है 24 LM। बहुत सिंपल फॉर्म है इसका, मजीद हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो ये एज इट इज रहेगा 24L और M, इसे ऐसे रहने दे। अब नीचे लिखा हुआ है 5+10M। इसमें भी आप अगर कुछ कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि इसमें से 5 को कॉमन ले लें। तो इनमें से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 आ गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, L बच जाएगा, प्लस 5 टू द 10, 2 आ गया, साथ में M आ गया, मल्टीप्लाई। अब इस साइड पे देखें, इन दोनों में से फिलहाल तो आप कॉमन ही ले सकते हैं, तो पहले आप कॉमन ले लें। तो 5 मैं ले लेता हूँ कॉमन, अंदर बच जाएगा एल स्केयर माइनस 5 4 द 20 और साथ में आ गया एम स्केयर डिवाइडेड बाय 16 एम और एन आ गया। अब इस साइड पे तो मजीद आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसने तो ऐसे ही आना है, तो मैं इसको यहीं से ही एज इट इज नीचे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हम कुछ काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 आपका एज इट इज। अंदर आप देखें तो आप इसको स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, एल तो पहले स्केयर की फॉर्म में है ना, माइनस इसको भी स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 का स्केयर होता है 2 और साथ में एम का भी स्केयर है, तो दोनों का स्केयर आप इकट्ठा ही लिख दें इस तरीके से। और डिवाइड में आपके पास 16 एम और एन आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे भी ये वाला जो सारा हिस्सा है इसको भी हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये कुछ हो भी नहीं सकता, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। इसको मैं यहीं से उठा के नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे काम करते हैं, मल्टीप्लाई 5। अब आपको ये पता है फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दो वैल्यूज का स्केयर हो बीच में माइनस हो, यानी कि इस तरीके से ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो आप उसे एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर है, दोनों का स्केयर है, बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में आ जाएगा एल प्लस 2m, एक बार प्लस में आ गया और एक बार अब माइनस में आएगा एल माइनस 2m, इस तरीके से। और डिवाइड में हमारे पास था जी 16 एम और एन, ये एज इट इज रहेगा। फॉर्मूला आपको वैसे जुबानी भी याद होगा। चले अब ऊपर नीचे जो जो कटिंग हो रही है आपने वो कटिंग कर देना, जो सेम सेम है वो कट जाएगा। देखें एल प्लस 2m, एल प्लस 2m, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये 5 है, वो भी 5 है, 5 से 5 कट जाएगा। उसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर ये एल और एम, यहाँ से एम कट जाएगा जी, ऊपर नीचे काटना है ना, एम से एम की कटिंग हो जाएगी। और ये 24 है और ये 16 है, ये दोनों किसी एक टेबल में कर सकते हैं, वो है 8 का टेबल। 8 के टेबल पे कटिंग करूंगा ना 24 की, तो 8 8 3 द 24 और 16 की करूंगा तो 8 2 द 16, दोनों 8 के टेबल में कट गए। अब सारी कटिंग करने के बाद जो बचा वो हम लिख लेते हैं स्पून से। यहाँ पर ऊपर बच गया था 3 और ये एल बच गया, 3l। नीचे वाली तो सारी कैंसिल होगी और यहाँ पर हमारे पास बच गया मल्टीप्लाई 5 भी कट गया, ये भी कट गया, l माइनस 2m बच गया। और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे बच गया था सिर्फ 2। तो कटिंग करने के बाद जो बच गया था वो हमने लिख लिया। अब मजीद कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कटिंग हो रही हो, तो आप सिंपल अब इन्हें इकट्ठा करके लिख लें। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ऐसे लिख लें 3l ब्रैकेट l माइनस 2m, और डिवाइड में 2 था तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये ना सोचिएगा कि ये सिर्फ इसके नीचे डिवाइड हो रहा था, जब मल्टीप्लाई हो रही है ना तो वो सारी एक की वैल्यू बन जाती है, तो लिहाजा 2 अगर इसके नीचे लिया तो फिर उसके नीचे भी है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यही आपका जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका ये पार्ट 1 जो पहला सवाल था वो समझ आ चुका होगा। कहीं पर भी इशू आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड पार्ट है जी इसका। इसमें अब ऊपर और नीचे इन दोनों की हम पहले कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, और बाकी जगहों पे भी जो जो होता है वो करेंगे। तो पहले इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। तरीकेकार क्या है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 आ जाएगा, 2 1 2, और 2 और a को जमा करने से 3 भी आता है, तो दरमियान में 3 भी है। तो लिहाजा हम अपनी मिड टर्म को इसी के मुताबिक ब्रेक करेंगे, 2 और 1 के मुताबिक। तो सबसे पहले एक्स के एज इट इज मिड टर्म को इसके मुताबिक लिखना है। तो यहाँ माइनस है तो हम भी लगाएंगे माइनस, फिर 2x आ जाएगा इस 2 के लिए, और आगे 1 के लिए सिंपल माइनस एक्स लिख देंगे। दोनों माइनस में हो गए तो -3 बनेगा, इसलिए दोनों के साथ माइनस आया। आगे वाला +2 आपके पास एज इट इज डिवाइडेड बाय। अब इसके साथ भी करते हैं। तो 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, 4 1 4, और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो लिहाजा 4 और 1 के मुताबिक दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करते हैं। तो एक्स के प्लस 4x, आगे वाली 1 है तो इसे मैं माइनस में लिखूंगा, माइनस के x, क्योंकि माइनस होगा तो फिर ही 3 बचेगा ना, -4 एज इट इज मल्टीप्लाई। अब आते हैं यहाँ पर, तो इनको ख़त्म करते हैं। यहाँ देखिए इनमें से आप सबसे पहले कॉमन ही ले सकते हैं, तो कॉमन ले लें। तो 2 आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 8, और ये एक्स भी आप कॉमन ले लें क्योंकि एक्स भी दोनों के साथ है। तो 2 भी कॉमन ले लें और एक्स भी कॉमन ले लें। तो यहाँ से 2 भी निकलेगा, एक एक्स भी निकलेगा, तो एक्स बच जाएगा, और यहाँ से 2 4 8 और एक्स चला गया कॉमन, ये बच जाएगा। देन डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा जी x प्लस 2, इस तरीके से। चलें, अब यहाँ पर पहले इन दोनों में से आप कॉमन लें, तो दोनों में से कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा जी x माइनस 2। अब इन दोनों की बारी है, इन दोनों में कुछ कॉमन ही निकलता है तो -1 आ जाएगा, अंदर लामतें बदल जाएंगी, x माइनस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, तो वो आएगा x, अंदर बचेगा जी x प्लस 4। इन दोनों में से कॉमन, शुरू में माइनस हो तो माइनस आता है, कुछ कॉमन ना हो तो 1 आता है, तो अंदर बच जाएगी जी x प्लस 4 बच जाएगा। बाकी इस साइड पे तो हमने जो करना था हम कर चुके हैं, मजीद कुछ हो नहीं सकता, तो ये साइड एज इट इज ही आनी है, इसको यहीं से उठा के नीचे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई भी आएगा। चलें, अब मजीद यहाँ पर एक काम होगा कि ये x और ये -1 इकट्ठा हो जाएगा, तो x माइनस 1 एक फैक्टर बन गया और x माइनस 2 हमारा दूसरा फैक्टर बन गया। डिवाइड, नीचे भी ये वाला x और ये -1 एक फैक्टर बन जाएगा, x माइनस 1, और x प्लस 4 दूसरा फैक्टर बन जाएगा। मल्टीप्लाई, अभी भी ये सारी वैल्यू एज इट इज ही आनी है, तो यहीं से उठा के से नीचे लिख लेते हैं। चलें, अब ऊपर नीचे जो सेम है उनको कैंसिल कर दें। x प्लस 1 ऊपर भी है, x प्लस 1 नीचे भी है, इनकी कैंसिलेशन होगी। उसके बाद x प्लस 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इनकी भी कटिंग हो जाएगी। x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आप देखें तो और तो कुछ भी नहीं कट रहा, 3 2x भी, हाँ जी बस इतना ही था। अब जो बच गया वो लिख लेते हैं। यहाँ से बच गया सिर्फ हमारे पास x माइनस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से बच गया सिर्फ 2x, और डिवाइड के नीचे हमारे पास आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये बच गया। अब इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं हम। तो तरतीब से कुछ यूँ लिखेंगे हम कि 2x को पहले लिख लेते हैं, 2x, उसके बाद हम लिख लेते हैं x माइनस 2, और डिवाइड में था हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये डिवाइड में था तो ये डिवाइड में ही रहेगा। चलें जी, इस तरीके से आपने इसको सोल्व कर लिया। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं ताकि ये बीच में मर्ज ना हो। नहीं जी, ये आपका आ गया जवाब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे, लेकिन कहीं पर भी अगर आपको इशू आता है फिर भी तो आप ज़रूर कमेंट करें। आसान ही था। तो यहाँ तक इसका ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब मूव करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
तो इसका थर्ड पार्ट है जी हमारे पास। इसमें अब देखें तो सबसे पहले ऊपर हम एक फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो करते हैं। जैसे ए स्केयर है ना, तो वो तो स्केयर की फॉर्म में लिखा रहने दे, इसको भी स्केयर की फॉर्म में लिख लें। 4 का स्केयर होता है 2 और b का स्केयर, दोनों का स्केयर इकट्ठा लिख लें इस तरीके से। अब डिवाइड के नीचे आप देखें तो इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है, कॉमन ए निकल सकता है, दोनों के पास ए है तो ए आ जाएगा कॉमन, एक ए निकल जाएगा तो एक ए बच गया, प्लस 2 और बी, ए चला गया कॉमन बाहर, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों में से देखें तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपने हर सवाल में ना कॉमन ही देखना होता है। तो कॉमन क्या निकल रहा है, एक तो 2 निकल जाएगा कॉमन, क्योंकि 2 और 10 दोनों आते हैं एक टेबल में, और ए भी दोनों के पास है तो ए भी आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 2 निकला, एक ए निकला तो एक ए बच गया, प्लस 2 5 द 10, ए भी निकल गया तो बी बच गया, डिवाइडेड बाय। अब नीचे वाली वैल्यू की आपको करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन, तो वो कर लेते हैं। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, और 5 टू द 10 होता है, 5 टू द 10, और 5 और 2 को माइनस करने से 3 आ जाता है। तो लिहाजा मैं अपनी मिड टर्म को इसके मुताबिक ब्रेक करूंगा। सबसे पहले इसके एज इट इज, दरम्यान वाली वैल्यू में ये आएगा पहले प्लस 5 ए और बी, और आगे 2 के साथ मैं माइनस के 2 ए भी लिखूंगा, क्योंकि माइनस करूंगा तो फिर 3 बचेगा ना। आगे आ गया माइनस के 10 बी स्क्वायर, खत्म करते हैं। चलें यहाँ है, अब ऊपर वाली जो वैल्यू है उस पर फॉर्मूला लग रहा है, पहली का स्केयर है, दूसरी का स्केयर है, बीच में माइनस है, तो एक बार जमा में एक बार माइनस में। तो ए एक बार जमा में ए प्लस 2b, और फिर एक बार माइनस में ए माइनस के 2b, फिर डिवाइड, डिवाइड में कुछ नहीं अब हो सकता फिलहाल, जो है ऐसे रहेगा ए प्लस 2b, मल्टीप्लाई। इसके ऊपर भी अभी मजीद कुछ नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज रहेगा 2a इंटू ए प्लस 5b डिवाइडेड बाय। नीचे आप देखें तो नीचे भी काम होना है, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे ए को, तो ए आएगा कॉमन, ए आएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा ए प्लस 5 में से ए निकला तो 5b बच गया। अब इन दोनों में से -2 कॉमन आएगा और दूसरी चीज b भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, -2 निकला, b भी निकला तो a बच गया। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 5 द 10 होता है। अब b स्क्वायर में से a भी निकल जाएगा तो एक b बच जाएगा, तो बाई था 2b। इस तरीके से ये आ गया हमारे पास। चलें अगले स्टेप में ये सारी वैल्यू एज इट इज ही आ जानी है, तो इसको मैं एज इट इज ही यहाँ से उठा के नीचे लिख देता हूँ। नहीं जी, ये तो एज इट इज ही आ गई हमारे पास। यहाँ पे थोड़ा काम करना है हमने, मल्टीप्लाई 2 ए बी ऐसे ही, ए प्लस 5b भी फिलहाल एज इट इज ही आएगी, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a और -2 भी इकट्ठा हो जाएगा, तो a माइनस के 2b हो जाएगा। उसके बाद ये वाला फैक्टर बनेगा a प्लस 5b। अब आपने ऊपर नीचे देखना जो सेम है उनकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर a प्लस 2b से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो a प्लस 5b से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो a माइनस 2b से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर नीचे सेम कैंसिल। और यहाँ पर a है, वहाँ पर भी a है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो गया। क्या बच गया वो लिख लेते हैं, ये तो सारी कैंसिल हो गई, यहाँ पर भी सारी कैंसिल होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 बच गया, और यही हमारा जवाब है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक हमने इसका थर्ड पार्ट कर लिया, मूव करते हैं फोर्थ पे। जी फोर्थ पार्ट है जी, इसमें अब थोड़ा सा गौर करें ना, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब दो वैल्यूज का स्केयर है, बीच में माइनस है, तो उसको ऐसे लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इन सब के अंदर भी यही सारी बात है, आप इस सारी को एक वैल्यू माने, ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। देखिए पहली का भी स्केयर है माइनस, दूसरी के ऊपर भी स्केयर है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। तो लिख देते हैं इनको, एक बार प्लस में लिखेंगे ये पहली वैल्यू जमा फिर दूसरी वैल्यू, वो सी थी तो सी आ जाएगा, ठीक है। फिर एक बार माइनस में लिखेंगे,
वो कैसे होगा, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, इस तरीके से। या इसको ब्रैकेट्स के अंदर ना मजीद हम लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। कुछ इस तरीके से कि पहली वैल्यू a प्लस बी पहली वैल्यू आ गई, जमा दूसरी वैल्यू वो c थी तो c आ जाएगा। फिर क्या करना है, अब इसी को माइनस में लिखना है, तो पहली वैल्यू a प्लस बी माइनस दूसरी वैल्यू वो c आ गई, इस तरीके से। तो अगले स्टेप में हम ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ख़त्म कर लेंगे। यहाँ भी यही काम होगा, दोनों का स्केयर है, बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो पहली वैल्यू a प्लस सी, ये पहली वैल्यू, प्लस दूसरी वैल्यू वो b थी तो b आ गई, इस तरीके से। फिर पहली वैल्यू a प्लस सी और माइनस दूसरी वैल्यू b आ गई, दूसरी वैल्यू। ठीक है, ये सारा काम इधर हो गया मल्टीप्लाई। अब यही सारी काम इसके लिए करना हमने, तो करते हैं जी। पहली वैल्यू a थी प्लस दूसरी वैल्यू यहाँ पर b माइनस सी है, b माइनस सी। एक बार प्लस में लिखा, अब इसी को एक बार माइनस में भी हमने लिखना है। तो पहली वैल्यू माइनस फिर दूसरी वैल्यू वो है b माइनस सी। इसको थोड़ा सा हम साइड पे कर लेते हैं ताकि जगह हमारी बन जाए। जी, फिर डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम काम करना है। तो पहली वैल्यू a प्लस सी, ये पहली वैल्यू है, जमा करेंगे इसमें दूसरी वैल्यू, फिर इसी के अंदर माइनस भी कर देंगे इसी वैल्यू को। तो पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, ये काम आपने बहुत ध्यान से करना है। तो आपका अगर आगे वाला काम तो वैसे ही ब्रैकेट्स ओपन करनी है बस, वो आसान है। अब करते हैं जी, इन ब्रैकेट्स को हम ख़त्म कर देते हैं, ये वाली ब्रैकेट। तो a प्लस बी हो जाएगा और प्लस c आ जाएगा। अब इसको भी अंदर वाली ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, तो a प्लस बी एज इट इज़, साथ में आ गया माइनस के c, फिर डिवाइडेड बाय, ये वाली ब्रैकेट ख़त्म की तो a प्लस सी आ गया, प्लस b आ जाएगा साथ में, और यहाँ पर भी a प्लस सी माइनस b आ जाएगा, मल्टीप्लाई। इधर भी यही काम करना है। a देखें प्लस है ना बाहर, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई अलामतें नहीं बदलेंगी, तो b माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस अंदर जाके अलामतें बदलेगा, तो माइनस b हो जाएगा, वो माइनस सी है तो प्लस सी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन की तो a प्लस सी हो गया, फिर यहाँ पर भी की तो a प्लस सी और ये वाला माइनस सी आ गया। अब ऊपर नीचे हम गौर करते हैं कि कुछ कटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो a प्लस बी प्लस सी ये, और नीचे भी देखें a प्लस बी प्लस सी सेम सेम है, बस तरतीब आगे पीछे है, तो इनकी कटिंग हो जाएगी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये नहीं कर सकते, उसकी रीज़न क्या है, देखें a और b दोनों प्लस में और c माइनस में है। इस यहाँ पे देखें कि a और c प्लस में b माइनस में है, तो इन दोनों की अलामतें डिफरेंट है, तो लिहाजा ये कटिंग नहीं हो सकते, सेम सेम होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर बिल्कुल सेम सेम थे, अलामतें भी सेम थी, बस तरतीब आगे पीछे थी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ भी ऊपर नीचे ऐसा नहीं है कि जो कटिंग हो सके, लेकिन यहाँ पर इनकी आपस में हो सकती है कटिंग। ये देखें a प्लस बी और माइनस सी, नीचे है a प्लस सी माइनस बी, नहीं इसकी हो सकती है इन दोनों की। ये देखें a प्लस सी और माइनस बी, a प्लस सी और माइनस बी सेम सेम है। यहाँ पर भी सिर्फ तरतीब आगे पीछे, लेकिन है सेम, अलामतें भी सेम है। ये इधर भी a प्लस है, इधर भी a प्लस है, इधर c प्लस का है, इधर भी c प्लस का है, इधर भी माइनस का है और यहाँ पर भी b माइनस का है, तो बिल्कुल सेम सेम हो गए, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये सारी वैल्यू इसके साथ हो जाएगी कैंसल आउट। फर्दर आप देखें तो अब बच गया क्या, ये बच गया और ये बच गया, ये दोनों सेम सेम है ना, a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होकर ये स्केयर बन जाएगा इस तरीके से, a प्लस बी माइनस सी का
बन गया स्केयर, सेम सेम था इसलिए स्केयर बन गया। अब डिवाइड में देखते हैं क्या हुआ। डिवाइड में इसको थोड़ा सोल्व कर लें, ए एज इट इज, सी और सी जमा होकर 2c हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें प्लस सी से माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बच गया हमारे पास ए, सिर्फ ए बच गया। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको शुरू में भी लिख सकते हैं थोड़ा तरतीब से, यहाँ पर ए को यहाँ लिख लें आप, तो आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसको थोड़ा मज़ीद आप थोड़ा दरमियान में ले आए तो अच्छा लगेगा, कुछ इस तरीके से। और ये आपका जवाब आ गया। इसको मज़ीद आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, जितना होना था इसने हो लिया, मज़ीद इसमें सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस ही होंगे अगर आप करेंगे तो। यही आपका जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे। यहाँ तक हमने इसका 4th पार्ट कर लिया, मूव करते हैं 5th की तरफ। ले जी, 5वां सवाल है हमारा। इसमें आप देख सकते हैं कि डिवाइड मौजूद है, तो सबसे पहले आपने ना डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल लेना होता है, और वो कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले x3 माइनस 8 एज इट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। जब भी आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना होता है ना, तो आपने फ्रैक्शन को चेंज करना होता है। मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 ये ऊपर आ जाएगी, और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से वो जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और नहीं, ऊपर जो वैल्यू थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4। अब ये डिवाइड था, तो अब इसकी जगह पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब आगे वाला काम करते हैं। यहाँ पे देखें x3 है, तो आप भी x3 लिख लें। माइनस 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 8 ही होता है, डिवाइडेड बाय, इनको भी स्केयर की फॉर्म में लिखे, x के ऊपर तो है स्केयर, माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर, तो यहाँ पे स्केयर आ गया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं निकलता, तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगता, लग भी सकता है लेकिन आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, सिंपल, वो काम आसान है। वो कैसे करेंगे, ये लास्ट वाली को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 4, और 2 2 4, 2 2 जमा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस दरमियान वाली वैल्यू को लिखूंगा मैं 2x प्लस 2x। देखिए 2 और 2 को जमा करेंगे तो 4 भी आएगा, और मल्टीप्लाई करने से ये वाला 4 भी आ जाएगा, तो लिहाजा ये मिड टर्म ब्रेक होगी। आगे आ गया प्लस 4 वो एज इट इज, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी देखें 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 द 4। अब कौन सा ऐसा टेबल है जिनको मल्टीप्लाई करा के 4 आए लेकिन प्लस माइनस करके 2 आ जाए? तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है, आप जो मर्जी कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर ही नहीं सकते, और इस पर कोई फॉर्मूला भी नहीं लग सकता। तो लिहाजा इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, एज इट इज ही रहेगा ये, इसका कुछ भी नहीं कर सकते हम। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस 4 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें तो ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ ये वाला कि a3 माइनस के b3 किसके बराबर होता है जी, a माइनस b, फिर a स्क्वायर प्लस के ab और प्लस के बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को मैं ऊपर अप्लाई करूंगा। सेम वही चीज लिखी है ना, पहली का क्यूब है माइनस दूसरी का भी क्यूब है, सेम चीज। तो ए की जगह यहाँ पे x है, बी की जगह पे 2 है, तो इसके मुताबिक ओपन कर देते हैं। ओपन कैसे करेंगे, पहले a माइनस बी, ए की जगह पे x माइनस बी की जगह पे 2, a माइनस बी हो गया, फिर a स्क्वायर है, a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a और b, a की जगह पे आ गया x और b की जगह पे आ गया 2, प्लस फिर b का स्क्वायर, b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, अब नीचे भी लगेगा। नीचे तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हमने लिख लिया, इसे रिमूव कर दें, तो नीचे क्या आ जाएगा, एक बार प्लस में x माइनस एक्स प्लस 2 और एक बार माइनस में x माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप, तो इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, वो x है, तो x कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा जी x प्लस 2। इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे, प्लस 2 आ गया कॉमन, अंदर बच जाएगा x प्लस 2 टू द 4, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में कुछ भी नहीं कर सकते हम इसका, तो ये एज इट इज रहेगा। इसको मैं यहीं से उठा के नीचे लिख देता हूँ, ले जी ये एज इट इज आ गया।
अब मजीद इसका फॉर्मूला तो अप्लाई कर लिया, बस फॉर्मूले को थोड़ा सा सोल्व कर लें आप। x माइनस टू हमारे पास एज इट इज रहेगा, x माइनस टू एज इट इज। यहाँ पर देखें x का स्केयर तो x स्केयर ही रहेगा ना, ये मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय डिवाइड में जो था वो ऐसे ही रहेगा, x प्लस टू भी एज इट इज और x माइनस टू भी एज इट इज। अब यहाँ पर आप देखें तो ये वाला x और ये वाला 2 मिलके एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस टू, और दूसरी तरफ ये दोनों भी मिलके एक फैक्टर बना देंगे, x प्लस टू ही दोबारा आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास जो था वो वैसे ही रहेगा, एक्स स्केयर प्लस के 2x और प्लस के 4। अब आप देखेंगे ऊपर नीचे जो सेम सेम है ना, उसकी आप कटिंग करते जाएं। सबसे पहले तो ये सारी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों सेम सेम है, बिल्कुल सेम सेम थे तो ये कट गए। x प्लस टू के साथ x प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी सेम सेम थे। यहाँ पे ऊपर x माइनस टू है, नीचे x माइनस टू है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। x माइनस टू से ये वाला x माइनस टू कैंसिल आउट हो गया। तो सारी कैंसिलेशन करने के बाद फाइनली जो हमारे पास बचा वो सिर्फ और सिर्फ बचा x प्लस टू, और कुछ भी नहीं बचा, और यही आपका जवाब है। उम्मीद है कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। कहीं पर इशू आए तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो मूव करते हैं जी, ये पांचवा था, 6 की तरफ मूव करते हैं। तो जी छठा पार्ट है आपके सामने, इसमें आप देखें तो सबसे पहले आपके दिन में आ रहा होगा कि स्केयर है, तो स्केयर ओपन कर दो, लेकिन आप स्केयर ओपन मत कीजिएगा, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप एक छोटा सा काम करें, आप अंदर वाली वैल्यू को देखें बस। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों के पास a मौजूद है, तो आप a कॉमन ले लें। आप a को ले लिया हमने कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एक a कॉमन चला गया तो एक a बच गया, प्लस यहाँ से a चला गया तो क्या बच गया, b बच गया। ये तो अंदर वाली वैल्यू को कॉमन लिया था, बाहर जो स्केयर है वो बाहर ही है, उसका कुछ भी नहीं किया हमने, वो एज इट इज दिया। अब यही काम हम नीचे भी करेंगे। डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से भी हम a को ही कॉमन लेंगे, तो a आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, a निकला तो a बच गया, माइनस a निकला तो b बच गया। इस तरीके से इसका भी जो बाहर स्केयर था तो वो बाहर ही है, उसका तो कुछ भी नहीं किया हमने, तो बाहर वाला स्केयर आ जाएगा एज इट इज। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो डिवाइड है आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें, और क्या होगा, अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। a माइनस बी नीचे था तो ये ऊपर आ जाएगा a माइनस बी, और डिवाइड में आ जाएगा a प्लस बी। बाहर जो स्केयर था वो स्केयर रहेगा। अब ये अगर आप सोचें कि जो स्केयर है वो माइनस में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। माइनस में पावर सिर्फ तब जाती है जब आप ऊपर वाली वैल्यू को उठा के नीचे ले आए, बस एक ही वैल्यू को ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला है, तो दोनों वैल्यूज की फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। ये स्केयर जो है ये दोनों के साथ है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई, तो दोनों का स्केयर भी एक दूसरे के साथ जाएगा, तो लिहाजा पावर जैसी है वैसी रहेगी। अब ये जो स्केयर है आप इसे दोनों के साथ अलग कर सकते हैं, यहाँ पर भी यही काम करेंगे कि ये जो स्केयर है ये दोनों के साथ है, मतलब ये स्केयर a का भी है और ये स्केयर इस पूरी वैल्यू का भी है, तो मैं दोनों के साथ अलग कर देता हूँ। a के साथ मैं अलग कर देता हूँ a स्केयर, और इसका मैं स्केयर अलग कर देता हूँ a प्लस बी का होल स्केयर, ये अलग हो गया। डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी a का स्केयर अलग हो जाएगा, और अंदर वाली वैल्यू का मैं अलग कर देता हूँ, a माइनस बी का होल स्केयर अलग कर दिया, मल्टीप्लाई। इन दोनों का भी स्केयर अलग कर दें, a माइनस बी का आप स्केयर अलग कर लें, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर। अब अगर आप गौर करें तो ऊपर नीचे ऐसी वैल्यूज बन चुकी हैं जो कि सेम सेम है, और वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्केयर ओपन करना है नहीं करना। देखिए ये चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस के साथ। आप जितनी ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, सवाल को देखकर ही आपके ज़हन में स्टेप बनना शुरू हो जाएंगे, तो आप फिर उसको फॉलो कर लेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए a माइनस बी, ये सारे का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाले a माइनस बी के साथ, तो ये सारा कैंसिल हो गया इसके साथ। ऊपर से a प्लस बी है, नीचे भी a प्लस बी है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सारा इसके साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच गया a स्केयर और a स्केयर,
ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारा ए स्केयर से कैंसिल हो गया, तो कुछ भी नहीं बचा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीरो लिख दें जी, कुछ भी नहीं बचा। जीरो से तब बचता है जब 1 - 1 यानी कि दो वैल्यूज माइनस हो रही हो तो जीरो बचता है, लेकिन कटिंग के अंदर कभी भी जीरो नहीं बचता। अगर दो वैल्यू सेम सेम डिवाइड हो रही हैं तो 1 बचता है। सेम वही काम यहाँ पे हो रहा है, तो सेम सेम वैल्यूज डिवाइड होके कटिंग होके सिंपल क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यही आपका जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे। सिंपल था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। ये था आपका 6 वाला। अब मूव करते हैं 7 की तरफ। तो यहाँ पर 7 वाला पार्ट है जी, इसको करते हैं। काफ़ी लेंथी लगता है आपको, लेकिन इतना लेंथी होगा नहीं इंशाल्लाह। मतलब ये है कि चीज़ें तो वही है ना पुरानी। सबसे पहले आप देखें तो इसकी हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 6 × 1 = 6 और 3 × 2 = 6, क्योंकि 3 × 2 = 6 भी होता है और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 भी आता है, दरमियान में 1 भी है। अब मिड टर्म को इसके मुताबिक लिखेंगे हम। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो वो तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद दरमियान में देखिए माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, तो फिर इसके मुताबिक लिखेंगे 3x, आगे 2 है तो +2x आ जाएगा। लास्ट में -6 था तो वो एज इट इज रहेगा। अब नीचे वाली वैल्यू को कर लेते हैं, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो 20 लिखा हुआ है, देखिए 20 1 से मल्टीप्लाई हो गया 20 हो गया, और 5 4 द 20, 5 में से 4 जाएगा तो 20 बचेगा। 5 4 द 20, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, वही दरमियान में है। तो दरमियान वाली वैल्यू को इसके मुताबिक लिखते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस है तो माइनस, अब लिखेंगे 5x, आगे देखिए 4 है तो मैं +4 लिखूंगा ताकि प्लस माइनस हो गए माइनस का x बच जाए, और लास्ट में है -20, वो एज इट इज आ गया। अब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सारा सोल्व कर ले जितनी हो सकती है, उसके बाद फिर डिवाइड को आप बदल लेना मल्टीप्लाई में। तो फिलहाल डिवाइड को एज इट इज ही रहने दें, अगले आगे जाके इसे कर लेंगे हम। ऊपर देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों में से निकलेगा एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर निकला ना, तो एक्स बच गया माइनस ये सारा एक्स स्क्वायर निकला तो 3 बच गया। डिवाइड, इन दोनों में से निकलेगा एक्स कॉमन तो अंदर क्या बच जाएगा, एक एक्स बच जाएगा +4 बच जाएगा। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर भी देखिए कॉमन निकलता है हमारे पास एक्स, तो एक्स को ले लिया कॉमन, अंदर बच जाएगा एक एक्स निकला तो एक्स स्क्वायर बच गया, -5, एक एक्स निकला तो एक्स बचा, माइनस के 14 बच गया। फिर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, इनमें से कुछ कॉमन ही निकलता, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 35 1 से मल्टीप्लाई हो गया 35 आ गया, और 35 किस टेबल में आता है, 5 के टेबल में। जैसे 7 × 5 5 7 35, और 7 में से 5 जमा करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। तो ठीक है बिल्कुल, इसके मुताबिक मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। तो पहली वैल्यू एक्स के एज इट इज, दरमियान वाली को इसके मुताबिक लिखेंगे। तो माइनस था तो माइनस, पहले 7 आ जाएगा और फिर -5 आएगा। दोनों के साथ मुझे माइनस लिखना पड़ेगा ना, ताकि माइनस माइनस प्लस होके ये 12 बन जाए, और लास्ट में प्लस के 35 तो वो एज इट इज आ जाएगा। चलें नेक्स्ट चलते हैं। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा हमारे पास x -3। इन दोनों में से आ गया 2 कॉमन तो अंदर बच गया x -2 3 × 6 तो 3 आ गया। फिर डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से कॉमन आ गया x तो अंदर बच गया जी x -5। इन दोनों में से 4 आ जाएगा, अंदर बच गया x -4 5 द 25 आ जाएगा। डिवाइड एज इट इज। यहाँ पर अगर आप देखें तो चलें फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यू ऐसे ही रहेगी, इसका अभी हम मजीद कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चले अब यहाँ पर आए ज़रा, तो अब अंदर वाली वैल्यू की भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो एक्स तो एज इट इज रहेगा, अंदर वाली वैल्यू की मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, 14 है ना, 14 1 द 14 और 7 2 द 14 होता है, 7 × 2 14, और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो लिहाजा अब मिड टर्म को इसके मुताबिक लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज -5 की यहाँ पे आ जाएगा 7x, और आगे +2x लिखूंगा मैं, प्लस माइनस करके 5 ही बचेगा, माइनस के 14। ऊपर वाली की मिड टर्म ब्रेक होगी। डिवाइड में हमारे पास इन दोनों में से देखें तो x आएगा कॉमन, अंदर बच गया हमारे पास x -7,
यहाँ से आ जाएगा -5 कॉमन, तो अंदर बच जाएगा जी x-7। इस तरीके से ये फैक्टर थे, इसको आप रिमूव कर दें। चलें फर्दर आप देखें तो ये वाला x और ये वाला 2 इकट्ठा हो जाएगा, x+2 और x-3 इकट्ठा हो जाएगा। ये एक फैक्टर बन गया। अब एक नीचे की तरफ बनाते हैं हम। यहाँ से x और 4 इकट्ठा हो जाएगा, x+4 और x-5 डिवाइड। यहाँ पर अभी फिलहाल आप कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये सोल्व हो जाए, फिर सारी कटिंग इकट्ठी ही करें हम। ये एज इट इज आना है, तो ये एज इट इज आ गया। यहाँ पर आप देखें मल्टीप्लाई x एज इट इज, इन दोनों में से आप देखेंगे तो x कॉमन आएगा। ब्रैकेट में यूं लिखता हूँ, x आ गया कॉमन, अंदर बचेगा x-7। इन दोनों में से आएगा 2 कॉमन, तो अंदर बच जाएगा जी x-7 डिवाइडेड बाय ये वाला x और ये वाला -5 इकट्ठा हो जाएगा, तो x-5 आ जाएगा और ये x-7 आपके पास इकट्ठा हो जाएगा इस तरीके से। चलें नेक्स्ट स्टेप आते हैं। उसके अंदर काफ़ी रकमें सेम रहनी है, सिर्फ हमने ये ऊपर वाले हिस्से पे काम करना है। तो मैं इस सारे को एज इट इज लिख लेता हूँ और फिर ऊपर वाले हिस्से पे हम जो काम करना है वो कर लेंगे। ले जी, ये सारी वैल्यू एज इट इज ही आ गई ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि यहाँ पे हमें जो काम करना था अब वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए x एज इट इज रहेगा, ये वाला x और ये वाला 2 मिलके एक फैक्टर बन जाएगा x+2, और ये x-7 और ये वाला x-7 मिलके एक फैक्टर बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये ऊपर वाले की भी फैक्टराइजेशन होगी, नीचे वाले की भी होगी। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब ब्रैकेट है ना, तो पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर पहले ब्रैकेट है ना, तो हम पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो आप देखें ज़रा, जो ऊपर नीचे सेम है उनकी कटिंग कर दें। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर x-7 है, यहाँ पर भी x-7 है, तो x-7 से x-7 कट गया और कोई कटिंग नहीं होती, बाकी जो बचता है वो लिखते हैं। तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा ना, इसका अभी कुछ भी नहीं किया हमने, तो ये तो सेम आ गया हमारे पास ऐसे ही। तो इसको हमने लिख लिया ऐसे ही सेम टू सेम। उसके बाद डिवाइड को भी अभी ऐसे ही रहने दे, अगले स्टेप में करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब ये ब्रैकेट ना लगाएं आप, यहाँ पे बच गया हमारे पास x² ब्रैकेट x-3 बच गया। यहाँ से आ गया हमारे पास x+2 और नीचे क्या बच गया था हमारे पास, ये वाला x+4 बच गया और साथ में ये x-5 बच गया। अब अगले स्टेप में ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले वाली वैल्यू तो एज इट इज ही रहनी है, तो इसको दोबारा से वैसे लिख लेते हैं हम। ये एज इट इज ही आ गई। इस डिवाइड को बदलते हैं मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, x+4 ऊपर आ गया, x-5 भी ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा x² और x-3 और x+2। अब ऊपर नीचे जो सेम है उनको कैंसिल कर दें, तो आप देख सकते हैं कि x+4 इधर भी है और इधर भी है, तो ये दोनों कट गए। x-5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी कट गए। उसके बाद x-3 और x-3 कट गए, x+2 था, x+2 कट गया, सेम है ऊपर नीचे। तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, नीचे x² बच गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ भी नहीं ना बचा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पे 1 बचता है। और डिवाइड में नीचे क्या बच गया हमारे पास, x², तो 1 डिवाइडेड बाय x² आ गया हमारे पास। नहीं जी, ये हमारा जवाब आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे। कहीं पर भी आपको इशू आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, ये कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं 8 की तरफ। तो 8वां सवाल है आपके सामने, इसको भी सोल्व करते हैं साथ साथ। सबसे पहले आपने देखना होता है कॉमन। तो ऊपर वाली वैल्यू में से अगर देखा जाए तो कॉमन निकलता है 3 भी निकलता है और x भी निकलता है, तो 3 और x आ गया कॉमन। अंदर बचेगा x-3 भी निकला, x भी निकला, तो y बच गया। अब नीचे आते हैं, नीचे वाली सारी वैल्यू में से भी कुछ कॉमन निकल सकता है और वो 10 है।
10 को कॉमन निकालें, अंदर बचेगा जी एक्स स्क्वायर, प्लस के 10 निकला तो एक्स वाई, और माइनस 10 का टेबल 2 तक पढ़ें, 20 आता है तो 2 आ गया, और साथ में आ गया वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई, इनमें से भी कॉमन निकलता है, एक तो 5 निकलेगा ना कॉमन, 5 और 10 आते हैं एक ही टेबल में, उसके अलावा वाई भी दोनों के पास है तो वाई भी आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचा, 5 निकला, वाई निकला तो एक्स बच गया, प्लस 5 टू द 10, वाई निकल गया तो वाई बच गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय। अब इस वाली वैल्यू में से भी 6 कॉमन आ सकता है, अंदर बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 6 एक्स वाई, नहीं 6 तो कॉमन चला गया ना, सिर्फ एक्स और वाई बचेगा। उसी तरीके से यहाँ से 6 निकलेगा तो वाई बच जाएगा, वाई का स्क्वायर आ गया, डिवाइड। अच्छा, इस डिवाइड को आप चले पहले मल्टीप्लाई में बदलें, मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी, ऊपर आ जाएगा एक्स 4x3 माइनस के 4y3, डिवाइड में आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर। फर्दर आप देखें तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा ना, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, 3x माइनस के x माइनस वाई, डिवाइड के नीचे आप देखें। अब इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो सबसे पहले 10 एज इट इज, मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, फर्स्ट लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 2 1 2, और 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 नहीं आ जाएगा, दरमियान में भी 1 है तो इससे ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 एक्स वाई आ जाएगा, और माइनस के क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का माइनस हो गया, प्लस का बचेगा, और लास्ट में हमारे पास है माइनस के 2 वाई स्क्वायर, तो वो एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं मल्टीप्लाई 5 और y, इसका तो कुछ नहीं होना, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, x प्लस 2y डिवाइडेड बाय, नीचे हम इसका भी कुछ नहीं कर सकते, इस पे ना तो कोई मिड टर्म ब्रेक होती है और कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे मिड टर्म भी ब्रेक नहीं हो रही, यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, तो ये जैसा है इसे वैसे ही नीचे उतार लेते हैं, यहाँ पे अब मजीद कुछ नहीं हो सकता, तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा नीचे, लीजिए ये एज इट इज ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप, तो सबसे पहले ऊपर 4 कॉमन आ रहा है, तो इनमें से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा x3 माइनस के y3, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से भी 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन आया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर आ गया। यहाँ पर देखें तो 3x एज इट इज, x माइनस वाई भी सेम आ गया, डिवाइड में हमारे पास बचेगा 10, अंदर वाली वैल्यू को देखें तो इसमें से कॉमन निकलेगा हमारे पास x आ गया कॉमन, अंदर बच गया जी x प्लस x निकला तो 2y बच गया, इन दोनों में से भी कॉमन आएगा माइनस y, अंदर बचेगा, माइनस कॉमन लिया ना तो y भी निकल गया, x बच गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो गया, यहाँ से एक y निकलेगा तो 2y बच जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर भी ऐसी रहेगी, इसका कुछ भी नहीं अभी हो सकता, जो हो सकता था वो हमने कर लिया, तो वो तो एज इट इज आ गई। अब यहाँ पर देखिए आप, मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है a3 माइनस b3 वाला, a की जगह पे x है और b की जगह पे y है, तो वो फॉर्मूला क्या कहता है, आप इसे ऐसे लिखेंगे, पहले x माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के एक्स वाई, और देन प्लस के वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा लिया हमने ऊपर, डिवाइडेड बाय, नीचे भी देखें फॉर्मूला लगेगा 2 एज इट इज, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसे लिख दें, एक बार प्लस में आ गया x प्लस वाई, और एक बार यही माइनस में आ जाएगा। चले मजीद हमारा काम यहाँ पर थोड़ा सा रह गया, वो करते हैं, फिर सारी जो कटिंग है ना वो इकट्ठी कर लेते हैं, तो बाकी सारा काम हो चुका है, उस पर मजीद कुछ भी नहीं करना, तो बाकी सारी वैल्यू तो मैं एज इट इज ही लिख दूंगा अगले स्टेप में, फिलहाल पहले इसको करते हैं। तो 3x इंटू एक्स माइनस वाई, डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे आया 10, तो पहले था ना, यहाँ पे ये वाला x और ये वाला y मिल जाएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई, उसके बाद ये वाला दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे x प्लस 2y, ये एक चीज होगी। अब मल्टीप्लाई,
ये सारी वैल्यू भी एज इट इज और आगे वाली भी सेम ऐसे ही रहनी है, क्योंकि उसमें जो करना था वो हमने कर लिया, तो मजीद कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो ये एज इट इज ही नीचे लिख दिया। अब करते हैं हम कटिंग, ऊपर नीचे सेम सेम कैंसिल करते हैं। तो x माइनस वाई ऊपर भी है नीचे भी है, ये कट गया, x माइनस वाई ये भी कट गया। ये देखें x प्लस टू वाई और x प्लस टू वाई दोनों तरफ है, ये भी कट जाएगा x प्लस टू वाई के साथ, ये भी कट गया। मजीद आप देखें तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सारे का सारा इसके साथ कट जाएगा, ये दोनों भी सेम सेम थे। और यहाँ पे देखिए x माइनस वाई है, यहाँ पर भी x माइनस वाई है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई से x माइनस वाई ही कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचा, कुछ भी नहीं। हाँ, और ये वाले नंबर बच गए हैं, इनको अगले स्टेप में काट लेते हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ करेगा ना तो काफ़ी मैसी सा हो जाएगा काम। तो यहाँ से बच गया 3x डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई, यहाँ से बच गया 5y डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई, यहाँ से बच गया 4 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब बाकी कटिंग मैं यहाँ कर लेता हूँ तो आसानी रहेगी ज़रा, इसलिए मैंने ये किया। तो देखें इनकी कटिंग करें तो 2 वन द 2 और 2 टू द 4 हो गया। अब 2 और 6 की भी कटिंग हो रही है, जैसे 2 वन द 2 2 3 द 6। अब ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट गया। 5 और 10 की भी कटिंग हो रही है, इनकी भी कटिंग करते हैं। तो 5 वन द 5 और 5 टू द 10 बच गया, सारी कटिंग हो चुकी है। अब देखते हैं क्या बचा हमारे पास। ऊपर यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया y और यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा। डिवाइड में आते हैं, डिवाइड में यहाँ से बच गया था 2, ये भी सारी कटिंग हो गई और यहाँ से सिर्फ बच गया हमारे पास x प्लस वाई। नहीं जी, इस तरीके से हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे, लेकिन कहीं पर अगर इशू आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, फिर भी इशू आता है तो आप जरूर कमेंट करें। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको मसला आ रहा है ना कि ये कटिंग कैसे कर ली है, आप इसको थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आप सबको मल्टीप्लाई करा लें, 3 को 5 से और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा लें। तो 3 5 द 15 और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो आप यूँ लिख लें, ऊपर 60 बच गया हमारे पास, साथ में क्या आ गया x और y आ गया। डिवाइड में हमारे पास क्या बचा, इनको आपस सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें, 10 और 6 मल्टीप्लाई होकर 60 हो जाएगा और 60 को 2 से भी मल्टीप्लाई करा देंगे तो 120 हो जाएगा, 120। साथ में क्या बच गया हमारा x और x प्लस वाई बच गया। अब आप यहाँ पे कटिंग कर लें, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 वन द 6 6 टू द 12, तो नीचे बच गया 2, ऊपर बच गया x y। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कटिंग भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इजी है, तो ऐसे ही रहने देते हैं, फिर इनको आप ना करें कटिंग, ऐसे आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। लें जी, ऐसे कर लेते हैं हम। तो 0 से 0 कट गया, 6 वन द 6 और 6 टू द 12, इस तरीके से। तो सिर्फ क्या बच गया, ऊपर 1 बच गया ना, 1 लिखना जरूरी नहीं है तो 1 नहीं लिखा, सिर्फ बच गया x y, नीचे बच गया 2 और x प्लस वाई बच गया। नहीं जी, आपका जवाब आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक हमने इसका 8वां सवाल भी कर लिया। अब हम मूव करते हैं इसके 9th क्वेश्चन की तरफ। तो जी 9वां सवाल है आपके सामने, करते हैं जिससे भी सोल्व। सबसे पहले आप देखें तो ऊपर वाली वैल्यू में से कॉमन निकल सकता है 2, तो 2 को लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2 4 द 8, एक बच गया, कैरी थी 18 हो गया, और 2 9 द 18 49 बच गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखें तो x3 है, x3 रहने दे, माइनस, इसको भी मैं पावर 3 में लिख सकता हूँ 5 की जो पावर 3 होती है ना वो 1 to 5 ही होती है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखें इसकी आप ऊपर करें मिड टर्म ब्रेक, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया और 5 टू द 10 होता है, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 पे आता है, तो मिड टर्म की जगह पर ये लिखेंगे हम। तो सबसे पहले है जी एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस पहले 5 है तो 5 आ जाएगा, x है तो x आ जाएगा, फिर 2 है तो माइनस नहीं प्लस 2 लिखूंगा मैं, प्लस 2 लिखूंगा तो ये प्लस माइनस होकर 3 बचेगा ना, प्लस 2x,
और माइनस के 10 एज इट इज डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन आया, अंदर बच गया 3 माइनस 3 7 द 21, जी हाँ 7 आ गया। अब ये पहले ये मल्टीप्लाई है ना, ये डिवाइड है, इसको आप मल्टीप्लाई में बदलें तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर ऊपर प्लस के 5x और प्लस के 25, ये सब ऊपर आ गया। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 14 आ जाएगा। चलें अब आगे काम करते हैं, तो ये 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर या माइनस 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7 का स्क्वायर होता है ये। डिवाइड, नीचे आप देखेंगे तो 3 3 दोनों के ऊपर है, बीच में माइनस है, तो इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं क्यूब वाला। वो फॉर्मूला कुछ ये होता है, a3 माइनस b3 बराबर होता है a माइनस बी, फिर a स्क्वायर, फिर प्लस ए बी और देन प्लस बी स्क्वायर। तो इसके मुताबिक इसको ओपन करेंगे, a की जगह यहाँ पर x है और b की जगह यहाँ पर 5 है। तो काम शुरू करते हैं, a माइनस बी था तो a x माइनस बी की जगह पर 5, a माइनस बी हो गया। फिर आ गया a का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर आएगा, प्लस a और b, a की जगह पे x और b की जगह पर 5 आ गया, और देन प्लस b स्क्वायर प्लस b की जगह पर 5 का स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट क्लोज, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं अपनी डिवाइड को यहाँ तक। चलें मल्टीप्लाई बाय, ऊपर आप देखें तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो x आया कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन आएगा +2, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 5, अगेन डिवाइडेड बाय, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो 3 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 बच गया। अब यहाँ पर भी हमें मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, इस वाली जगह पर भी, तो थोड़ी जगह की कमी के लिए मैं इसको थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, इस पूरी वैल्यू को, ताकि हम अपना आगे वाला काम भी इधर ही कर पाए। तो यहाँ तक ले आते हैं इसको। चलें अब आप देखें तो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई रहेगा, 25 लिखा हुआ है, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 ही आएगा, और कोई ऐसा टेबल है जिसको मल्टीप्लाई करवा के 25 आए और वो 25 5 का ही है, 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ गया, और 5 और 5 को जमा करके 10 हो जाता है, माइनस करके 0 आता है, मतलब ये 5 तो आ ही नहीं ना रहा दरमियान वाली वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मिड टर्म ब्रेक हो ही नहीं सकती, तो ये एज इट इज ही रहेगा हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू सेम ऐसे रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 25, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, लेकिन नीचे वाले की हो सकती है। देखिए 14 है ना, 14 1 द 14 और 7 2 द 14, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 भी आ जाएगा, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस के 2x लिखूंगा मैं, 7 2 द 14, 7 में से 2 को माइनस किया तो 5 भी आ जाएगा, लास्ट में माइनस के 14 एज इट इज आ गया। अब यहाँ देखें तो 2, ऊपर भी फॉर्मूला लगता है ना, दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार जमा में x प्लस 7 और एक बार माइनस में x माइनस 7 हो गया। डिवाइड में हमारे पास बाहर मौजूद है जी x माइनस 5, अंदर आप देखें तो अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, बस स्क्वायर ही ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 5x हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ये x और ये 2 मिल जाएंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा और x माइनस 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बच गया 3 और x माइनस 7 आ गया, फिर मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, इसका भी कुछ भी नहीं करना हमने, प्लस के 25, डिवाइड, इन दोनों में से आप देखें तो कॉमन निकलता है x, x आप लेंगे कॉमन तो अंदर बच जाएगा x प्लस 7, इन दोनों में से -2 कॉमन आता है तो अंदर बच जाएगा जी x प्लस 7, ये आ गया। अब आप यहाँ पे कुछ कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको सोल्व करके सारा इकट्ठा ही फिर हम कटिंग करें, जो भी करना है। तो ये सारी वैल्यू हो चुकी है, जितनी सोल्व होनी थी इसको आप एज इट इज लिख लें नीचे। अब बस यहाँ पे हमने काम करना है, कोई वो कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड है,
मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू इधर भी ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 25, ये एज इट इज दिया। नीचे काम करना है हमें, नीचे क्या करना है, x और -2 मिल जाएंगे तो एक फैक्टर बन जाएगा x -2 और x और +7 मिलकर एक फैक्टर बन गया। नहीं जी, सारा काम हमने कर लिया जो करना था। अब बारी है ऊपर नीचे जो सेम सेम है उनको कट करने की। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर है x + 7 और यहाँ पर भी x + 7 है, तो ये तो कट गए आपस में, x + 7 से x + 7 कट गया। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर x - 7 है, यहाँ पर भी x - 7 है, ये भी कट गए। उसके बाद आप देखें तो नीचे है x - 5, यहाँ पर भी x - 5 है, ऊपर नीचे सेम सेम, ये भी कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट आप देखें तो कि ये वाली जो सारी वैल्यू है ये इससे मैच कर रही है, तो सेम सेम हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये सारी वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी इसके साथ। अब क्या रह गया हमारे पास, मजीद कुछ भी कटिंग होने वाला नहीं रहता। चलें अब जो बच गया ना वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास बच गया क्या था, यहाँ से सिर्फ 2 बच गया और यहाँ से बच गया x + 2, ये सारा कैंसिल हो गया। नीचे देखें तो यहाँ से ये 3 बच गया डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ से देखें तो x - 2 बच गया। नहीं जी, ये हमारा बचा था, यही हमारा जवाब है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप ये भी समझ चुके हैं। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं 10 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 10th वाला पार्ट है जो कि लास्ट है, इसका करते हैं जिसे भी। सबसे पहले आप देखें तो कॉमन निकलता है, ऊपर में से कॉमन निकलेगा x, अंदर बच जाएगा x - 2 और डिवाइडेड बाय, नीचे कॉमन निकलता है 2 तो अंदर बचेगा x + 2 3 6, ये बचेगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकलता, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 6 1 6 और 3 2 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो दरमियान वाली वैल्यू को 3 और 2 से हम करेंगे ब्रेक, तो x² प्लस 3x और देन माइनस के 2x लिखूंगा ताकि प्लस माइनस होके 1 बचे और आगे वाला -6 एज इट इज आ गया। डिवाइड में आ गया हमारे पास, यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा जी x - 5 बचेगा मल्टीप्लाई, इधर से भी 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x - 6 5 30 तो 5 आ गया डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी x कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा हमारे पास x - 2 बच जाएगा। फर्दर आप देखें तो ये सारी वैल्यू एज इट इज रहेगी, इसका भी हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो इसको यहीं से उठा के लिख लेते हैं ऊपर से नीचे। ये सारी वैल्यू पिक की और एज इट इज नीचे आ गई। यहाँ पे अभी काम होने वाला है, तो पहले ये काम करें फिर इकट्ठी कटिंग करेंगे हम। इन दोनों में से आ जाएगा x कॉमन, अंदर बच जाएगा x + 3, यहाँ से -2 आएगा कॉमन तो अंदर बच जाएगा हमारे पास x, माइनस कॉमन लिया ना तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और 2 3 6 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज x × x - 5। यहाँ पर भी अभी कुछ भी नहीं हो सकता, जो करना था कर लिया, तो इसको भी उठा के हम एज इट इज नीचे लिख लेते हैं। ये आ गया, साथ में आ गया मल्टीप्लाई। अभी अगेन फिर वही बात है कि पहले वाली वैल्यू का जो करना था वो हमने कर लिया, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अभी हम पहले इसके ऊपर काम कर लें, मल्टीप्लाई, ये वाला x और ये वाला -2 मिलके x - 2 बन जाएगा और x + 3 मिलकर एक बार लिख देंगे x + 3, ये एक फैक्टर बन जाएगा और डिवाइड में आ गया हमारे पास x × x - 5 और ये वाली सारी वैल्यू भी एज इट इज आ जानी है, तो इसको भी उठा के नीचे लिख लेते हैं इस तरीके से। अब ये सारा सोल्व हो चुका है, अब यहाँ पर हम इसकी करेंगे कटिंग जो सेम सेम है। तो आप देखें जी, ये x - 2 ये नीचे वाले x - 2 से कैंसिल होगा, ठीक है, ऊपर और नीचे कटिंग होती है, ये ध्यान में रखें, आमने सामने नहीं होती। x + 3 से x + 3 कैंसिल हो जाएगा, ये सारा इससे कैंसिल आउट हो गया। x - 5 से x - 5 कैंसिल हो जाएगा, x - 5 से x - 5 कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा x, इस x से ये वाला x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा, ऊपर से बच गया x - 2, x - 2 बच गया, लेकिन इससे पहले ये 6 है, 6 भी बच गया था तो वो भी लिख लेते हैं हम।
तो हमारे पास ऊपर से बच गया था ये 6 और यहाँ से आ गया x-2। इस तरीके से लिख लें आप। डिवाइड में आप देखें तो ये बच गया था 2 और ये x भी बच गया था, तो x भी आ जाएगा। अब ये 2 और 6 की भी कटिंग हो जाएगी ना, 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो लिख लेते हैं। ऊपर से बच गया सिर्फ 3 और x-2 बच गया। डिवाइड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया x, ये तो कट गया ना। ले जी, यही आपका जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी सवाल समझ आ चुका होगा और पूरी एक्सरसाइज भी इसके साथ कंप्लीट होगी। कहीं पर भी अगर आपको इशू आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तब भी दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।